नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा, अब तो आप सब कुछ जानते हैं। मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना जरूरी है। आप एक काम करिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और ये गले की चैन, इसको आप रख लीजिए, परंतु मुझे इस नाव से जाने दीजिए। प्रिय दर्शकों, वह व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए वो राजा के दिए हुए सोने के सिक्के और उसकी चैन रख लेते हैं और नाव से सैनिक के द्वारा कुछ सामान उतरवा के राजा को उस नाव पर जाने देते हैं। और इसी तरह राजकुमार उस नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार गुल और सरोवर की कहानी के तलाश में निकल जाते हैं। ठीक 15 दिन बाद राजकुमार समुद्र के उस पार एक नगर में पहुंच जाते हैं और नगर में गुल और सरोवर की कहानी के तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। और देखते देखते वह राजकुमार एक राज्य में पहुंचते हैं और जिस राज्य में वह पहुंचे उस राज्य का नाम गुल होता है और वहां के राजा का नाम सरोवर था। वहां पर पहुंचकर राजकुमार देखता है कि सरोवर नाम के राजा के राज्य में नित्य कला होता था और वहां पर कई लोग आया करते थे, संगीत बजता था, नृत्य कला होता था, सभा में चारों ओर आनंद का माहौल रहता था। और राजकुमार ने क्या किया कि उन्हीं लोगों के बीच में जाकर बैठ गया। अब 3-4 दिन लगातार वहां पर आता है और चुपचाप चला जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन सरोवर नाम के राजा की नजर उस पर पड़ गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको उठाया सभा के अंत में। उससे कहा, मैंने आपको देखा कि आप 3-4 दिन से आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो और ना ही किसी से कुछ बोलते। आप इस राज्य के नहीं लगते हो, इससे पहले कभी यहां दिखाई भी नहीं दिए। कौन हो आप, क्या करना चाहते हो? राजकुमार को तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजकुमार सरोवर नाम के राजा से कहता है, महाराज, मैं कुछ संगीत गाना चाहता हूं। यह सुनकर सरोवर नाम के राजा उनसे बोलते हैं कि कौन सा संगीत ठीक है, आप सुनाइए। और इतने में सरोवर नाम के राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते हैं और राजकुमार संगीत गाने लगते हैं। उस राजकुमार ने इतना सुंदर संगीत सुनाया कि पूरी सभा बैठी हुई वाह करने लगी। राजा खुश हो गया और राजा ने खुश होकर के बोला, हम तुम्हारे इस गायकी से इतने खुश हैं कि आप चाहे तो कुछ भी मांग सकते हो। आप जो मांगोगे हम आपको वो जरूर देंगे, ये हमारा वचन है। फिर राजकुमार कहने लगा, महाराज, ऐसा ना हो मैं मांगूं और आप अपना पैर पीछे खिसका ले, इसलिए एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए। जो कुछ भी है वो ठीक है और जैसे भी है ठीक है, हम जैसे हैं अच्छे हैं। तो उस राजा ने कहा, नहीं, आप मांगो, ऐसा कुछ नहीं, आप जो कहोगे वो हम आपको देंगे। आपकी जो इच्छा हो वो आप मांगना। अब उस राजकुमार ने कहा, हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। उस सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया, जो सरोवर नाम का राजा था। उसने कहा, तुमने ये क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते, वो भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझसे ये कैसा सवाल पूछ लिया? इसकी कहानी मैं जानता हूं, लेकिन मैं वो तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज, कुछ समय पहले आपने ही तो ये कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वह दे देंगे, इसलिए आप केवल मुझे वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का क्या राज है। अब महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस जाते हैं और कहने लगे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, बार बार तुम यही जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, कहानी खत्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सर कटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी बताते हैं कि आखिर गुल और सरोवर की कहानी क्या है। राजकुमार ने कह दिया, ठीक है, आप मेरा सर काट लेना, लेकिन आप कहानी जरूर सुना देना। बोले, ठीक है, हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। तब महाराज मंत्रियों को इशारा दिया और नौकरों को भी इशारा दिया। अब नौकर चले हैं कारावास की तरफ, वही बैठा हुआ देख रहा है। तब नौकर क्या लेकर के आए कि एक लड़की है, वो बहुत सुंदर है, उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र है और उसके हाथों में पैरों में बेड़ियां पड़े हुई है। वो चल नहीं पा रही थी और इसीलिए नौकर लोग मार लगाते हैं। अब वो राजकुमार देखता रह गया, ये क्या है?
मेरी समझ में नहीं आया तब तक उस लड़की को लाकर के सरोवर महाराज के सामने खड़ा कर दिया। अब राजकुमार के सामने उस सरोवर नाम के राजा ने कहानी शुरू की। तुम सुनना चाहते थे गुल सरोवर की कहानी क्या है, तो सुनिए, मेरा ही नाम है सरोवर राजा, मैं ही हूं वो सरोवर हूं, और गुल ये लड़की है जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी हुई है। राजकुमार कहने लगा, महाराज आप सरोवर और ये लड़की गुल, इसका मतलब आपकी ही कहानी है। महाराज ने बोला, हाँ ये मेरी ही कहानी है। राजकुमार ने कहा, फिर तो आपसे अच्छी तरह और कौन बता सकता है। महाराज बोले, सुनो हमारी कहानी क्या है। मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, तो वहां ये लड़की अपनी सहेलियों के साथ बगिया में बैठी हुई थी। ये सब बातें उस सरोवर नाम का राजा समझा रहा है। उस दिन बगिया में घूमते घूमते हम पहुंच गए तो हमारी नजर स्त्री के ऊपर पड़ी। ये गुल नाम की लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी नजर हमारे ऊपर पड़ी और इसे देखकर हम इस पर मोहित हो गए, और हमें देख करके ये भी हम पर मोहित हो गई। मैं इस स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो गया कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताए। इस लड़की को देखकर हम तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप, कहां से आए हो, क्या नाम है, तुम क्या देख रहे हो। तो फिर मैंने उलझी हुई आवाज में से जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है और मैं इस राज्य का राजा हूं। और आप कह रहे हो कि क्या देख रहे हो, तो आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है हम आपको ही देखते रहे। तो इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तब तक इस लड़की ने हमसे पूछ लिया, क्या आप मुझसे शादी करोगे। जो बात मेरे दिल में थी वो इसने कहा, तो मैं बहुत खुश हो गया। अब ये लड़की मुझे साथ में लेकर के अपने घर पहुंची। अपनी माँ से हट करती है कि हे माँ, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ मैं करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, इनके घर खानदान का कोई पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, इसका कुछ पता नहीं है। और उसकी माँ कहती है कि एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे करा सकती हूं। तब महाराज कहता है, उस समय वो लड़की बार बार अपने माता पिता से विनय करने लगती है और खाना पना तक छोड़ देती है। अब इसके जिद के सामने इसके माता पिता मजबूर होकर इसका विवाह मेरे साथ करवा दिए। और फिर वो सरोवर महाराज राजकुमार से कहता है, जरा ध्यान से इस कहानी को सुनना, क्योंकि इस कहानी में अब बहुत ही राज खुलने वाला है। होता यह है कि इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया, तब विदा होकर के मेरे साथ मेरे घर के लिए आ रही थी, तो रास्ते में ये बहुत ही प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी, मुझे मेरे मन चाहे पिया मिले हैं और मैं खुद दुखी रह सकती हूं, लेकिन इनको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। और कहती थी कि मैं खुद संकट में रह सकती हूं, लेकिन इन पर कभी आंच नहीं आने दूंगी और अपने पिया से हमेशा लगाव बनाकर रखूंगी। ऐसे ही करके हम अपने घर पहुंच गए और इसे अपने घर ले आए। और अब तो हम उसके प्यार में इतना पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। हम अपना राज्य का दरबार भी समय से पहले बंद करके घर पहुंच जाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा, और कुछ दिनों के बाद से जब घर लौट के इस स्त्री के पास आते थे, तो पता नहीं क्यों हमें बहुत जोर की नींद आ जाया करती थी, और इतने में ही वो राज महल से जंगल की ओर चल देती है। उस स्त्री के वहां से निकलते ही मैं भी वहां से निकल जाता हूं, इसके पीछे पीछे जाता हूं, और तभी मैं देखता हूं कि वो स्त्री एक साधु के साथ में बैठी हुई हंस कर बातें कर रही है। इतना सब कुछ देखते ही मैं सोचने लगा कि पता नहीं ये उसका रोजाना का काम था या सिर्फ आज का काम है। उसके बाद मैं चुपचाप वहां से वापस राजमहल में लौट जाता हूं। फिर राजकुमार उनसे कहने लगा कि आगे क्या हुआ। तो महाराज ने राजकुमार से कहा, उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया। एवं दूसरा दिन भी संध्या होने चली, और ये तो हमेशा यही सोचती रहती थी कि कब शाम होगी। तो फिर इसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन हमने जानबूझकर खाना नहीं खाया। मैंने निर्णय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक उससे बातें करते रह गए। एवं इतने में उस स्त्री ने कहा कि पिया, अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया, और तब ये स्त्री उसी साधु के पास चली जाती है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे गया, तो मैं देखता हूं कि वो साधु हाथ में डंडा लिए उस स्त्री से बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहां पर आने में
इतना समय क्यों लग गया, कहाँ थी इतनी देर तक? फिर वो स्त्री हाथ जोड़ करके साधु से क्षमा मांगते हुए कहा, मेरे पिया आज विलंब से सोए थे, इसलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। फिर स्त्री ने साधु से कहा कि अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार से मैं उसके खाने में जहर देकर के उसे सदा के लिए सुला दूंगी और आपके पास आ जाऊंगी। तभी मैंने उसके मुख से ये बात सुनी तो मुझे बहुत ही तेज पसीना आने लगा और मैं घबरा गया। उसी समय उस साधु की नजर मुझ पर पड़ जाती है और साधु ने उस स्त्री से कि उस पेड़ के पीछे छिप करके मुझे कोई देख रहा है। तो फिर वो जो गुल नाम की लड़की थी, उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। तभी वो स्त्री ने चिल्लाकर कहा कि ये तो मेरे पिया है, आप उसे मार डालिए। फिर क्या था कि वह दो और मैं अकेला, वो दोनों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण किया और मुझे मारने की कोशिश की और हमारे बीच युद्ध छिड़ गया और फिर मैं युद्ध करते करते नीचे गिर गया। उस साधु ने मुझे कसकर दबा लिया कि तभी ये जो स्त्री है, ये स्त्री नहीं बल्कि हत्यारी है। उसके बाद ये स्त्री ने तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई और तभी वो जो साधु था वो वहां से भाग जाता है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और जैसे ही ये स्त्री मुझे तलवार से मारने वाली ही थी कि इतने में महाराज उस राजकुमार से कहता है कि ये जो कुत्ता तुम सामने देख रहे हो, उस वक्त ये कुत्ता आता है और रानी पर काबू करके मेरी जान बचा लेता है। और जो वो साधु था वो समुद्र के उस पार मेहर नाम के राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ में आ गई और महाराज कहते हैं कि ये थी गुल और सरोवर की कहानी। अब मैं अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी तुम्हें सुना दी। अब तुम इस वादे के अनुसार अपना सर कटवा। इतने में राजकुमार ने कहा कि महाराज आप मेरा सर काट लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दीजिए कि उस रानी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपने दिया, अब तक क्यों छिपा करके रखा है। और जब राजकुमार ने यह कहा तो अब सरोवर महाराज जो है वो अपने ही दिए हुए वचनों में फंस गया एवं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण राजकुमार को छोड़ दिया और कहा, मैं तो तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में कभी नजर नहीं आना। राजकुमार ये सब सुन के उस मेहर नाम के राजकुमारी के महल की ओर चल देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार मेहर नाम के राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं, मुझे आपसे विवाह करना है। फिर मेहर कहती है, आपको पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसीलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर लिया और कहा, हाँ पूछो क्या प्रश्न है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम शायद इस कहानी को सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगे। अब राजकुमारी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। राजकुमारी इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए राजकुमार से कहती है कि आप कहानी सुनाओ, क्योंकि राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी होती है। अब राजकुमार कहानी सुनाता है और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगी, ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता। राजकुमार बोले, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वो वही गुल सरोवर वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छिपा हुआ है। अब मेहर को विश्वास नहीं होता और वो तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उस साधु के यहां पहुंचती है और उस मेहर के साथ पीछे से वह राजकुमार भी जाता है और मेहर उस साधु से पूछती है कि तुम कौन हो। साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इतने में राजकुमारी समझ जाती है कि ये पक्का वही इंसान है। अब राजकुमारी उस साधु से कहती है, तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सर कटवाया गया, तुम खुद सभी लोगों को जंगल में ले जाकर के सिर कटवाए हो, अब तुम भी सजा मिलेंगी, तुम्हारा भी सर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतने में साधु बोलता है, राजकुमारी मुझे माफ कर दो, मैंने किसी का जान नहीं लिया, वो सभी लोग अभी भी जिंदा है। तब वो राजकुमार जो मेहर के साथ आया था उस साधु से पूछता है कि कहाँ हैं सभी लोग, तुम मुझे जल्दी से बताओ। अब वो साधु मेहर
और राजकुमार को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर वो सभी लोगों को कैद करके रखा था। राजकुमार सभी लोगों को वहां से आजाद कराता है और उनके दोनों बड़े भाई भी मिल जाते हैं और राजकुमारी उस साधु को हमेशा के लिए उसी कैद में बंद कर देती है। तब राजकुमार उस मेहर नाम के राजकुमारी से कहते हैं, आपका बहुत धन्यवाद, आज आपके वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया जहां मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब का मर चुके हैं। और इतना बोलने के बाद राजकुमार मेहर नाम के राजकुमारी से कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छुपा होता है। राजकुमार कहता है, जब कोई इंसान कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाता है या दूसरों को बेवक मानते हुए कोई अभिनय ढोंग या पाखंड करता है, तो इसे त्रिया चरित्र कहते हैं कि कैसे जब एक इंसान को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वो अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करता है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती कि ये स्त्री या पुरुष त्रिया चरित्र की खेल कर रहा है। आज के टाइम में हर दूसरा लोग त्रिया चरित्र कर रहा है जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ है। इसलिए प्रिय दर्शकों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर एक कदम पर धोखा ही मिलेगा, क्योंकि एक स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। और राजकुमारी मेहर से इतना कहने के बाद वो राजकुमार अपने भाइयों के साथ महल की ओर चल देता है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहाँ समा होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी, आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे।